नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बहुविकल्पीय सवाल करने वाले हैं पाठ नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दोस्तों कई सारे पाठ का बहुविकल्पीय सवाल करवा दिया है जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा हुआ है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है एक अक्ष पर एक बिंदु है दोस्तों। देखिए ये हमारा है, देखिए ये हमारा है एक्स अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष देखिए दोस्तों, ये हमारा है एक्स अक्ष। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक पॉइंट आपको तलाश कराना है। ठीक, आप जानते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो उसका वाई का मान 0 होगा, यानी कि उसका कोटि दोस्तों 0 होता है। ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा 2 कामा माइनस का 5 दिया हुआ है, देखिए। और एक पॉइंट है हमारा बी -2 कामा 9। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर आपको एक ऐसा पॉइंट तलाश करना है दोस्तों जिसकी दूरी अगर बी से निकाली जाए या ये से निकाली जाए दोस्तों, ये से निकाली जाए या बी से, तो ये जो दोनों दूरियां आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। यानी कि अगर पी की दूरी ये से निकाली जाए और पी की दूरी दोस्तों बी से निकाली जाए तो दोनों बराबर आएगी, क्योंकि ये कह रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक, कि बराबर दूरी पर है वो। ठीक, तो यहाँ से आप दोस्तों दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आप जानते होता है ये। ठीक, अंडर रूट में ये दोस्तों प्लस, इसको घटाएंगे 0 में से 5 तो -5 घटाएंगे दोस्तों तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 5 का हम करेंगे स्क्वायर बराबर, इसकी दूरी यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो देखिए ये माइनस का 2 है तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। x +2 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र प्लस 9 में से दोस्तों अगर हम 0 के घटाएंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे 9 और 9 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक, इधर से दोस्तों यहाँ पर भी अंडर रूट भी है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि देखिए इस पार हमारा क्या बचेगा, x -2 का दोस्तों होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और उधर है हमारा x +2 का होल स्क्वायर और दोस्तों प्लस में 81। इस 25 को इधर लाएंगे दोस्तों और इस x +2 का होल स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा x -2 का होल स्क्वायर। इसको अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का, तो हमारा हो जाएगा माइनस का x -2 का होल स्क्वायर बराबर 81 - 25 दोस्तों, 81 - 25 घटा दीजिए इसको तो देखिए हो गया 11 में से 5 गए हो जाएगा 6। ठीक, फिर ये कितना बचेगा 7, 7 में से 2 गए दोस्तों हो जाएगा हमारा 5, 56। ठीक, और देखिए दोस्तों ये ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है हमारा ये स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में दोस्तों ये माइनस बी। ये फार्मूला आप जानते हैं। ये पूरा ये है दोस्तों, ये पूरा हमारा बी है तो ये प्लस बी, यानी कि x -2 प्लस इसको x +2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में दोस्तों ये माइनस बी, यानी कि x -2 तो वैसे रहेगा और इस ये हमारा b है तो माइनस का b, तो यानी कि x +2। ठीक, ब्रैकेट बंद बराबर 56। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ से ये माइनस का x हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और -2 और -2 मिलकर 4 हो जाएगा, माइनस का 4। और देखिए इसको हम जोड़ेंगे x 2x और 2x हो जाएगा दोस्तों
और 2x में जब हम -4 का गुणा करेंगे तो 2 चौक -8x, यानी कि -8x बराबर 56। तो आप जानते हैं दोस्तों 8 सत्ते 56 होता है, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारा -7। हमने पॉइंट आपको बताया था कि x, 0 होगा पॉइंट, तो देखिए यानी कि -7, 0 ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो -7, 0 रख रहा है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा हमारा ये वाला। देखिए ठीक, यहाँ पर हमने दोस्तों दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं ना कि दूरी सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ही फार्मूला यूज किया गया है। ये दोस्तों दूरी सूत्र होता है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच में की दूरी अगर आपको निकालनी है तो निकाल सकते हैं इससे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी दूरी बतानी है, इनके और इनके बीच की दूरी। तो कभी भी दूरी निकालनी हो दोस्तों, तो अगर आप दूरी सूत्र ना लगाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, भुज में से भुज को घटा सकते हैं। तो देखिए 5 में से हम घटाएंगे दोस्तों -1, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 का कर देंगे दोस्तों स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36। ऐसे इसको देखिए 2 में से दोस्तों हम घटाएंगे -3, कोटि में से कोटि को। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 2 और 3 दोस्तों 5, 5 का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 36 और 25 को अगर हम दोस्तों प्लस कर दें यानी कि जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 61, 61 का हम लेंगे दोस्तों वर्गमूल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 61, √61 इकाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछ रहा है कि दूरी बतानी है, 2023 में आया था। तो देखिए दोस्तों 2 में से हम 4 घटाएंगे क्योंकि भुज में से भुज को घटाना है। आप जानते हैं दोस्तों कि पहले जो चीज़ लिखा होता है वो भुज होता है और बाद में जो चीज़ लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर वो हमारा कोटि होता है। तो यहाँ देखिए भुज दोस्तों 4 होगा और कोटि दोस्तों 1 होगा, इस तरीके से। ठीक, आपको भुज में से भुज को ही माइनस करना है, बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 में से 4 को घटाएं या 4 में से 2 को घटाएं, बात एक ही होगी। देखिए 4 में से, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। 4 में से 2 को घटा दीजिए या 2 में से 4 को घटा दीजिए, स्क्वायर हमें करना ही होता है तो वो जो है अक्सर करके प्लस बना देता है, हमेशा आपको प्लस ही बना देगा। तो देखिए 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 2 गए क्या हो जाएगा 2, 2 का करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर देखिए 3 में से दोस्तों हम 1 को घटाएंगे, 3 -1, जो बड़ा हो दोस्तों उसी में से अक्सर घटाइए, क्योंकि अगर आपको ऋणात्मक वगैरह आएगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए यार स्क्वायर करने में कुछ भी, तो इसीलिए बड़े वाले में से ही छोटे को घटाने का काम कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आपको कोटि में से कोटि को ही घटाना होगा। 3 में से 1 गए दोस्तों 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, अगर इनको जोड़ें तो देखिए 4 4 कितना होगा 8, 8 का वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2√2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, या इसी को चाहें तो दूरी सूत्र लगा सकते हैं दोस्तों, हम दूरी सूत्र ही यूज कर रहे हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही कर रहे हैं, वरना आप घबरा जाएं कि ये कौन सा फार्मूला है। देखिए ये जो 2 आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, 2 ही दोस्तों x1 है
और ये जो आपको 3 दिख रहा है ये हमारा क्या है, y1 है दोस्तों, y1 है। और ये जो 4 आपको दिख रहा है ये x2 है हमारा, इस तरीके से। ठीक चलिए चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3, 4 की y अक्ष से आपको दूरी बतानी है। कभी भी दोस्तों आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो समझिए कि आपको x का मान बताना है। y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको किसका मान बताना है, x का मान। x का मान कहें दोस्तों तो आपको ये समझिए कि आपको भुज बताना है। भुज भुज कहें तो क्या समझिए कि जो चीज़ ब्रैकेट में पहले लिखा होता है दोस्तों वो भुज होता है। तो देखिए यहाँ पर भुज के बाद में दोस्तों कोटि आता है। जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो भुज, वो कोटि होता है। जो फर्स्ट पर लिखा होता है ब्रैकेट में वो भुज होता है। तो देखिए यहाँ पर 3, 4 में अग्गा कौन लिखा है, 3 लिखा है। तो यानी कि भुज कौन हो जाएगा, 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कभी भी अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताना है। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बताना है। बिल्कुल अपोजिट, उल्टा दोस्तों। y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज बताना है आपको। ठीक, तो इसमें देखिए 3, 4 में जो भुज है वो हमारा मान जो है 3 है, क्योंकि जो अग्गा लिखा होगा वो भुज होगा, जो बाद में लिखा होगा वो कोटि होगा। ठीक, चलिए इस तरीके से होता है दोस्तों। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन 2023 में आया है, y अक्ष से दूरी बतानी है। तो अभी हमने आपको दोस्तों बताया y अक्ष से दूरी पूछे तो समझिए कि आपको x का मान बताना है। x का मान कहें तो क्या समझे दोस्तों, भुज आपको बताना है। ठीक, कोई भी अगर बिंदु लिखा है तो ब्रैकेट में अगर लिखा है इस तरीके से तो पहले भुज लिखा जाता है, बाद में कोटि लिखा जाता है दोस्तों। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा 5, 9, तो इसमें भुज दोस्तों कितना हो जाएगा 5, कोटि कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि 5 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से दूरी पूछा है तो x का मान बात करेंगे तो आपको भुज बताना है, और इसमें भुज कौन सा है, 5 है। तो 5 दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा। देखिए 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या बताना है, भुज बताना है। ठीक, अगर इसने x अक्ष से अगर हमसे दूरी पूछा होता, अगर ये x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको कोटि बताना है, यानी कि दोस्तों y का मान बताना है। x से पूछे तो y का, y अक्ष से पूछे तो x का, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसमें भुज कौन सा है, -3। -3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोई भी बिंदु होता है वो इस टाइप का लिखा जाता है, भुज कामा कोटि। तो यहाँ पर -3 और 5 को अगर हम कंपेयर करें दोस्तों तो देखिए भुज -3 है। -3 दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7वां नंबर पूछ रहा है कि -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। जैसे ये दोस्तों -2, 6 है, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा ये, और ये हमारा है -2, 10, ये कोई पॉइंट है बी। पूछ रहा है इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका जो मध्य बिंदु है दोस्तों, इसको मान लेते हैं पी है, इसका आपको निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों आपने मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था, जैसे अगर किसी बिंदु का निर्देशांक है x1, y1 और इसका आपको निर्देशांक पता है x2, y2। ठीक, तो फार्मूला होता था मध्य बिंदु निकालने का, आप जानते थे कि होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2, इस तरीके से होता था। ठीक, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। 2 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो देखिए -2 और -2 जोड़ेंगे, इसका कर देंगे आधा। फिर दोस्तों 10 में 6 जोड़ेंगे, उसका कर देंगे आधा। तो -2 -2 -4, -4 का करेंगे आधा। 10 6 दोस्तों 16, 16 का करेंगे आधा। ठीक, तो देखिए 4 का आधा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, -2 और 16 का आधा करेंगे तो 8, यानी कि उस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2, 8। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पूछ रहा है कि ये 4 -4, 2 और B 5, जो को जोड़ने वाले रेखाखंड
का मध्य बिंदु दोस्तों इतना है। अब शीश ने मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बता दिया है। तो देखिए ये जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आप देखिए भुज यानी कि यक्स का मान कितना है, ये बटा 8 है। यानी कि पी का भुज आपको पता है दोस्तों, पी का कोट कितना है, 4 है। तो मध्य बिंदु फार्मूला आप जानते हैं, ठीक पता है दोस्तों आपको। इसको हम भुज को और भुज को जोड़ेंगे, क्योंकि आपको भुज दिया हुआ है तो भुज को ही लेकर हम चलेंगे। तो दोस्तों इसने कहा है कि भुज कितना आएगा हमारा, ये बटे 8 आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो -4 और -5 दोस्तों जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमारा भुज है। तो -4 + 5 इसका करेंगे आधा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। ये का दोस्तों 2 में गुणा करेंगे, कैंची गुणा, इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 ये, ठीक कितना हो जाएगा 2 ये बराबर 8। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि दोस्तों ये का मान 4 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक। देखिए दोस्तों ये हमारा पी का भुज दिया हुआ है x बराबर ये बटे 8, और हम जानते हैं कि जब हम ये और बी के निर्देशांक के भुज को अगर दोस्तों जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं तो हमको जो मध्य बिंदु आपको पी दिया है उसका जो भुज मिलता है हमको। भुज को जोड़ेंगे दोस्तों, उसका आधा करेंगे तो बी का आपको भुज पता चलेगा। अगर ये का दोस्तों कोटि यानी कि 2 और बी का कोटि यानी कि 6 को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों और आधा करेंगे तो आपको पी का कोट मिल जाएगा, यानी कि 4। देख सकते हैं आप, 6 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर हम 2 में अगर 6 को जोड़ें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 8, और 8 का आधा करेंगे दोस्तों क्या आएगा 4, और ये 4 क्या होगा, पी का दोस्तों कोटि होगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी का कोटि 4 है, ऐसा में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक। दोनों बिंदु एक दूसरे को जहाँ काटते हैं दोनों रेखा x अक्ष y अक्ष, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक होता है दोस्तों 0,0। तो पूछ रहा है कि 0,0 से आपको इसका 3,4 का दोस्तों दूरी बताना है। तो कभी भी दोस्तों याद रखिए कि किसी भी बिंदु का दूरी अगर मूल बिंदु से बताना है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन और अगर शॉर्टकट लगाना चाहें तो देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 दोस्तों जोड़ देंगे 25, और जो उत्तर आएगा देखिए इसको हमने जोड़ दिया है 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे दोस्तों 5। यानी कि अगर 3,4 की दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकाली जाए तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2020 में दोस्तों ये आया हुआ था। मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना है किसी भी बिंदु का दोस्तों, तो उस बिंदु का जो भुज है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, कोटि का दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो उत्तर आए उसका वर्गमूल ले लीजिए, वही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2020, 2022, 2023 में ये पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि अगर हम 2, और 10, 3 के बीच दूरी निकालेंगे दोस्तों तो 10 मात्रक आता है। आपको y का मान बताना है। तो देखिए चलिए दूरी सूत्र इस्तेमाल करते हैं। देखिए 2 में से हम घटाएंगे दोस्तों 10, भुज में से भुज को ही घटाना है, 10 - 2 का होल स्क्वायर, जैसे होता था ना x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर दोस्तों 3 में से हम y को घटाएंगे, या y में से 3 को घटा सकते हैं, y - 3 का होल स्क्वायर। इसने बोल दिया है कि दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, ठीक। 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 8, 8 का करेंगे स्क्वायर, अंडर रूट लगा रहने दीजिए इसे, हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों 10। अब दोस्तों देखिए हमको y का मान निकालना है तो इसको अंडर रूट से फ्री तो करना पड़ेगा ना। अंडर रूट से आप जानते हैं कि फ्री ये तभी हो सकता है जब दोनों साइड का हम कर देंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट दोस्तों हट जाएगा, और इधर आएगा कितना, 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको
ये हमारा हो जाएगा। इधर बच जाएगा 8 का स्क्वायर, इधर बच जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर दोस्तों, और बराबर में 100। ठीक, इस 8 के स्क्वायर को हम इधर लाएंगे। ठीक, तो वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 8 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 100 में से 64 गए तो हो जाएगा 36। ठीक, अब इधर से अगर हम वाई माइनस 3 पे से स्क्वायर हटा देंगे दोस्तों, अगर हम हटा दें तो इधर हमको 36 का क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको ये पता चला है कि वाई माइनस 3 कितना होगा दोस्तों? प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 का मतलब एक बार वाई को प्लस 6 रखना है दोस्तों, एक बार माइनस का 3 होगा, सॉरी मतलब माइनस का 6। तो एक बार हम वाई माइनस 3 को दोस्तों 6 के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है वाई का मान। एक बार वाई माइनस 3 को दोस्तों माइनस 6 के बराबर रखेंगे। तो एक बार हम पहले प्लस 6 के बराबर रख कर चलते हैं। तो देखिए 6, ये माइनस का 3 है, इस पार आएगा प्लस का 3, तो 6 और 3 9। यानी कि दोस्तों वाई का मान 9 आ गया। कब आ गया? जब हमने 6 के बराबर इसको रखा, प्लस के 6 के बराबर। अगर हम दोस्तों वाई माइनस 3 को अगर माइनस 6 के बराबर रख देंगे तो वाई बराबर माइनस 6, और ये 3 इधर आएगा माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो वाई बराबर माइनस का 3, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि माइनस 6 बड़ा है दोस्तों, तो इसके आगे जो चिन्ह है वही लिया जाएगा। ठीक, तो यानी कि वाई का मान दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जिसमें वाई माइनस का 3 हो और एक 9 हो, यानी कि माइनस का 3 कामा 9 इसका दोस्तों फाइनल उत्तर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कि माइनस का 3 कामा 9 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। देखिए माइनस का 3 कामा 9 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है दोस्तों, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने दोस्तों आपको सॉल्व करवाया। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है दोस्तों, परेशान मत होइएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही यूज हुआ है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 दिख रहा है आपको ना, यही हमारा x1 है, और ये जो 10 दिख रहा है ना, यही हमारा x2 है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको जो पिछले सालों में आए हुए बहुविकल्पीय सवाल थे अध्याय निर्देशांक ज्योमेट्री से, उसको हमने आपको दोस्तों सॉल्व करवा दिया है। ठीक दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति से मुलाकात करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।